अब सरकारी कर्मचारी भी स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे, जिसको लेकर मोदी सरकार ने 58 साल पुराने एक सरकारी आदेश को पलट दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले की कांग्रेस ने आलोचना की है। आखिर क्यों आज से 58 साल पहले 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई थी, इसी पर आज करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 58 साल पुराने एक सरकारी आदेश को पलट दिया है। 1966 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई थी, जिसे अब हटा लिया गया है। मोदी सरकार के 9 जुलाई 2024 के इस आदेश को पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया और कुछ ही देर के बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने भी एक्स पर इसे साझा किया। हालांकि इन दोनों ही नेताओं ने मोदी सरकार के इस फैसले को अपने अपने राजनीतिक नजरिए से देखा है। जयराम रमेश ने सरकारी आदेश के स्क्रीनशॉट के साथ साथ 1966 वाले आदेश की भी फोटो लगाई है और लिखा है, फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि 1967 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था और ये सही निर्णय भी था। उन्होंने 1966 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक आदेश की कॉपी साझा करते हुए लिखा कि ये 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। ताजा आदेश को लेकर जयराम रमेश ने लिखा, 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन वायलेंस प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जून 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। उन्होंने आगे लिखा, मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। बात आरएसएस की हो तो भाजपा पीछे कैसे रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने भी एक्स पर इस सरकारी आदेश की कॉपी पोस्ट करते हुए कहा, 1966 में 58 वर्ष पहले जारी असंवैधानिक आदेश जिसमें सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध थोपा गया था, जिसे अब मोदी सरकार की ओर से हटा लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने भी मोदी सरकार के इस फैसले को सही बताते हुए इस आदेश को देशहित में लिया गया फैसला बताया है। दशकों पहले प्रतिबंध लगाना ही असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक था। अब बैन हटाया गया है, ये स्वागत योग्य कदम है। देश के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व्यक्ति निर्माण में लगा हुआ है। राष्ट्र को सर्वप्रिय बनाने वाला, राष्ट्र को सर्वप्रिय मानने वाला एक सामाजिक संगठन है। समाज के सभी वर्गों में, सभी क्षेत्रों में आदर्शवान, राष्ट्रवादी, देश के लिए सब कुछ निछावर करने वाले नागरिक आगे आए, इसके लिए वो लगातार तपस्या कर रहा है। इस आदेश को हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के नतीजों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस बार के चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी की विचारधारा से जुड़े लोग और पार्टी के अंदर से भी इस तरह की आवाजें उठी हैं कि सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति करना पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे जितने भी निष्पक्ष होकर सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएं, मुसलमान गोलबंद होकर उसे ही वोट देगा जो बीजेपी को हराने में सक्षम होगा। ऐसे में हो सकता है कि पार्टी अपने हार्डकोर हिंदुत्व की ओर मुड़ने में ही भलाई समझ रही हो, इसीलिए ऐसा फैसला लिया गया है, जिस पर होने वाला हर हमला उसे अपने कोर वोटरों को एकजुट करने में सहायता करेगा। खैर, इस फैसले से भाजपा को क्या लाभ होगा यह तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मोदी सरकार का यह फैसला विपक्ष, खासकर कांग्रेस को सरकार को घेरने का एक और मौका दे गया है, जिसे कांग्रेस ने बुनाना भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।